नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत इनका पहला सिद्धांत है डिस्कवरी लर्निंग खोज अधिगम सिद्धांत, और एक है ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत जिसको हम संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहला इनका सिद्धांत है ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्नर। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जे.एस. ब्रूनर 1964-1966 द्वारा किया गया है। 2 वर्ष इसीलिए क्योंकि इन्होंने 64 में और 66 में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। जेरोम ब्रूनर ने पियाजे के सिद्धांत की अपेक्षा अपने सिद्धांत को और अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की है। ब्रूनर ने मूलतः 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई है, जिसमें सबसे पहली रुचि ये दिखाई है शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों एक्सपीरियंस को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा शैशवावस्था और बाल्यावस्था या चाइल्डहुड में बालकों का मानसिक चिंतन मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से मेंटली या 3 तरीकों मूड द्वारा बताता है। सबसे पहले सक्रियता एक्टिवनेस, दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक, और सांकेतिक सिंबॉलिक। सबसे पहले जानते हैं कि सक्रियता एक्टिवनेस क्या है। यह एक ऐसा तरीका है या मोड है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया या एक्शन द्वारा व्यक्त करता है। जैसे दूध की बोतल को देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना एक सक्रियता विधि एक्टिवनेस मोड का उदाहरण है। इसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्ति कर रहा है। दूसरा आता है दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड। इसमें बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं विजुअल इमेजेस बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड। इसमें बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। तो ये 3 ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है: सक्रियता एक्टिवनेस, दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक, और सांकेतिक सिंबॉलिक। ब्रूनर 1966 ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि इन तीनों संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का विकास एक क्रम में होता है। जन्म से करीब
18 महीनों तक सक्रियता विधि एक्टिवनेस मोड, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र तक दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक मोड और लगभग 7 साल की उम्र से सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड की प्रधानता होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि कितने महीनों तक सक्रियता विधि और किस उम्र में दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक मोड और किस उम्र में सिंबॉलिक मोड की प्रधानता होती है ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर और कैनी 1966 में एक प्रयोग कर ये दिखाया कि बालकों में पहले दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड की प्रबलता होती है और बाद में सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड। प्रयोगकर्ताओं ने 3x3 मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के ग्लास दिए गए चित्र के अनुसार, चित्र में दिखाई दे रहा है कि 3x3 में मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के गिलास रखे गए और बालक को रखकर बालक के सामने रखा गया। बालकों के समूह में 5 से 7 साल तक की उम्र के बालक थे। इस मैट्रिक्स की विशेषता यह थी कि खड़े किनारों वर्टिकल इडेज पर गिलास नीचे से ऊपर की दिशा में लंबाई में बढ़ते थे। चित्र में दिखाई दे रहा है कि लंबाई में बढ़ रहे हैं और पड़े किनारों पर कि गिलास बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने में चौड़ाई में बढ़ते थे। कुछ मिनट तक मैट्रिक्स को दिखाने के बाद सभी गिलासों को इधर उधर बखेर दिया जाता था। बालकों को अभी अभी देखे गए मैट्रिक्स के समान गिलासों को सुव्यवस्थित या अरेंज कर डिजाइन को हूबहू दोबारा तैयार करना होता था या दोबारा बनाना होता था। इसके बाद फिर प्रयोगकर्ताओं के द्वारा सभी 9 गिलासों से बनने वाले मैट्रिक्स का एक नया डिजाइन बनाया गया, जिसमें दाईं ओर के तीनों सबसे अधिक चौड़े गिलासों को बाईं ओर और बाईं ओर के 3 सबसे कम चौड़े गिलासों को दाईं ओर रखा गया। बालकों से पहले देखे गए मूल डिजाइन जो ओरिजिनल डिजाइन थी उसी के समान मैट्रिक्स तैयार करने को कहा गया। इस तरह इस दूसरी बार में बालकों को एक तरह से गिलासों को पक्षांतरित या ट्रांसपोज करना था। प्रयोग के परिणाम में देखा गया कि पहले कार्य में अर्थात जो हूबहू दोबारा बनाने के कार्य में अधिक बालकों जिनकी उम्र 5 वर्ष से 7 वर्ष की थी को सफलता मिली, परंतु दूसरे कार्य में अर्थात पक्षांतर कार्य ट्रांसपोजिशन टास्क में 5 साल की उम्र के सभी बालक असफल रहे और 6 साल की उम्र के कुछ ही बालकों को सफलता मिल पाई, परंतु 7 साल के अधिकतर बालकों को अच्छी सफलता मिली। ब्रूनर के अनुसार 5 साल के बालकों में असफलता का मूल कारण
यह था कि उनमें सांकेतिक विधि जो तीसरे नंबर की या 3 तरीकों से जो ब्रूनर ने बताया उसमें तीसरे नंबर का सांकेतिक सिंबॉलिक मूड से अर्थात भाषा द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। वे मूलतः दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मूड जो दूसरे नंबर की विधि है उसी का प्रयोग कर रहे थे, जो कि पक्षांतर कार्य ट्रांसपोजिशन टास्क के लिए अनुपयुक्त इंडिकेट था, परंतु दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक से उन्हें हूबहू दोबारा मैट्रिक्स बनाने में काफ़ी मदद मिल रही थी और शायद यही कारण था कि उन्हें इस कार्य में सफलता हाथ लगी। 6 साल के कुछ ही बालकों को पक्षांतर कार्य में सफलता मिली। स्पष्टतः ऐसे बालकों में अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन की क्षमता विकसित हो गई थी, परंतु 7 साल के सभी बालकों में चूँकि भाषा प्रयोग की क्षमता काफ़ी विकसित हो गई थी, अर्थात सांकेतिक विधि सिंबॉलिक विधि के द्वारा उनमें अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो गई थी। इसलिए उन्हें पक्षांतरण कार्य ट्रांसपोजिशन टास्क पर पूर्ण सफलता मिल रही थी। इस उम्र के बालकों के मन में एक शाब्दिक नियम वर्बल रूल उत्पन्न हो गया था कि सभी लंबे गिलास एक तरह से रखे गए हैं और सभी चौड़े गिलास दूसरी तरह से रखे गए हैं। इस ढंग का शाब्दिक नियम 5 साल के बालकों में नहीं था और 6 साल के सिर्फ कुछ ही बालकों में था। अब अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों के संवेगात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक पहले विकसित होती है और सांकेतिक या सिंबॉलिक का प्रयोग बाद में होता है। ब्रूनर के सिद्धांत के इस वर्णन से यह पता चलता है कि ब्रूनर ने भी प्याजे के समान ही संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक क्रमिक प्रक्रिया सिक्वेंटियल प्रोसेस माना है और बालकों के चिंतन में संकेत या सिंबल और प्रतिमा इमेजेस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या प्याजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर पैरेलल है। इसके बावजूद ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा लैंग्वेज को प्याजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ब्रूनर के अनुसार बालकों के चिंतन या थिंकिंग में भाषा की अहमियत अधिक होती है। प्याजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उसकी परिपक्वता और अनुभूतियाँ एक्सपीरियंसेस तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये था ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत डिस्कवरी लर्निंग। धन्यवाद।